आइए बात करेंगे 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना का की आधारशिला रखी गई और इस आधारशिला को देखते हुए हम देखेंगे कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़े स्तर पर आलोचना भी की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो हम फायदे यह हैं कि ऊपरी स्तर पर जो भी हिमालय की जो नदियां में जो वाटर सरप्लस है उसका यूज करके हम दक्षिण भारत की नदियों में जिसमें कि पानी की कमी होती है उसमें हम उस वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नदी को जोड़ करके रिवर को लिंक करके ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न भी आए हैं और फायदे भी है। फायदे क्या है कि दक्षिण भारत में जो सुखाड़ है और जगह जो सुखाड़ है और जो नदियों में फ्लड है, बाढ़ है, उसके पानी का यूज कर पाए और बाढ़ पर भी कंट्रोल हो पाए। लेकिन यह इन्वायरमेंट कंसर्न लाया जा रहा है कि इससे डेल्टा रीजन जो तटीय रीजन है उसमें जो स्पीसीज हैं, जनजातियां हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है और बहुत बड़े स्तर पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है। और इस वजह से यह भी कंसर्न लगाया जा रहा है कि जिस भी रीजन में नदी जोड़ो परियोजना को लागू किया जाएगा वहां पर वाटर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इस वजह से उस रीजन में हो सकता है बाढ़ की संभावना और भी बढ़ जाए या सुखाड़ की संभावना आ जाए, क्योंकि यह माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इससे प्रकृति में छेड़छाड़ होगी और छेड़छाड़ होने के बाद बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस पर केयर करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि इसमें केन बेतवा जो परियोजना है वह यह माना जा रहा है कि बुंदेलखंड रीजन है, उस रीजन पे सिंचाई वहां पानी की कमी है और केन बेतवा लिंक केन रिवर में सरप्लस वाटर रहता है, उस वाटर को यानी ज्यादा वाटर रहता है उस वाटर का यूज करेंगे और बुंदेलखंड रीजन में बुंदेलखंड रीजन में इस वाटर का यूज किया जाएगा और उससे वहां सुखाड़ की समस्याएं या वाटर की कमी है उसको कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पर ऑब्जेक्शंस किया है बहुत सारे एक्सपर्ट ने, फिर भी भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया और आधारशिलाएं रख दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत होता है, सर आर्थर कैंटन थे, उन्होंने 130 साल पहले, आज से पहले डैम बनाने की शुरुआत की थी कि डैम बनाया जाए और डैम बनाने से क्या होगा, इसमें पानी स्टोर होगा, उस पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा। और केन बेतवा लिंक परियोजना में एक डैम बन रहा है, वो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है, जिससे कि टाइगर रिजर्व में कंस्ट्रक्शन होगा और टाइगर रिजर्व को क्षति पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो सर आर्थर कैंटन ने जो डैम बनाने की शुरुआत की थी, बाद में विश्वेश्वरैया हमारे हैं और कैप्टन दिनसॉ, इन सब ने इन पर काम किया। ये इंजीनियर थे और इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसका उस समय भी विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये संकल्पना बनी और बाद में स्टार्टिंग में नेशनल वाटर ग्रिड के रूप में इसका नामांकन हुआ, जिससे कि देश में पानी के सही तरीके से उपयोग पर जोर दिया गया और बाद में इसी को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के द्वारा नदी जोड़ो परियोजना की संभावनाएं देखी गई और उन्होंने कहा जो हिमालय नदियां हैं जैसे कि गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इन सब नदियों के पानी जिसमें कि वाटर सरप्लस होता है उसको दूसरी नदी से जोड़ा जाए, दूसरी नदी में ट्रांसफर किया जाए और उस नदी में पानी की के कमी को दूर किया जाए और उस पानी से वहां आसपास के इलाके में कृषि के विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और इसी को लेकर के 1982 ईस्वी में NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी
की का वाटर विकास जल संसाधन विकास एजेंसी की स्टार्टअप हुई और उनको इन्वेस्टिगेट करना था और सर्वे करना था कि कौन कौन सी हिमालय की नदियां थी और कौन कौन सी दक्षिण भारत की नदियां थी जिसको जोड़ा जा सकता है और हिमालय की नदी के पानी को उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे कि फ्लड के जो हमारे बाढ़ के समय में ज़्यादा पानी आ जाता है, बच जाता है, उस पानी को हम यूज कर पाए और जहाँ सुखाड़ है वहां पे पहुंचा दें। और इस वजह से उन्होंने 14 हिमालय की नदियां और 16 दक्षिण भारत की नदियों का उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने कहा इनको लिंक किया जा सकता है और इस्टीमेटेड खर्च जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए थे और इसमें से सामाजिक और पर्यावरण हानि जो होने की संभावनाएं थी उसको नहीं जोड़ा गया।